कोई भी नया सेटअप करना होता है, नया स्टार्टअप करना होता है, तो आपको सबसे पहले पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई भी नया स्टार्टअप आपको करना है तो सबसे पहले अहम डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको हम कहते हैं जीएसटी। जीएसटी अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप किसी भी सीए के पास जाते हैं तो काफी चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो आपको चार्जेस पे नहीं करने की जरूरत है और आपको घर बैठे ही आपको फ्री में आपका जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा। तो हाय हेलो, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टच सपोर्ट गुरु। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। आज मैं इस वीडियो में केवल आपको ये बताने वाला हूं, पहला पार्ट बना रहा हूं कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत पड़ती है। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहला, आपको जीएसटी लेने से पहले आप उस लोकेशन को पहले फाइनल आपको कर लेना है कि आप रूरल एरिया में आप खोल रहे हैं या अर्बन एरिया में खोल रहे हैं। पहले ये आपको सेलेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले हम इसको समझते हैं। अगर रूरल एरिया में अगर आप खोल रहे हैं तो उसके लिए आपको एक गुमास्ता की जरूरत पड़ती है, और अगर अर्बन एरिया में खोल रहे हैं तो आपको एक नगर पंचायत से आपको यहां पास जरूरत पड़ती है। तो जीएसटी लेने के लिए सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, जो आपका एक रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले अहम डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। जरूरी नहीं है कि जिस लोकेशन में आप हैं उसी आधार कार्ड में वही एड्रेस हो। आपका आधार कार्ड बना होना चाहिए, एड्रेस आपका कहीं भी का भी हो उसको आप चल जाएगा। दूसरा, आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, पर पैन कार्ड में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी एड्रेस उसमें मेंशन नहीं होता है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा डॉक्यूमेंट्स हमारा आता है। तीसरा डॉक्यूमेंट्स आता है बिजली का बिल। अगर आपका खुद की शॉप है तो अगर आपके खुद के नाम से एक बिजली का बिल है तो आप उसको एड्रेस में मेंशन आप कर सकते हैं और वो भी आप लगा सकते हैं। चौथा चीज आपको सुनने से पहले आपको एक चीज जरूर देख लेना है कि जब आप रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट बनवाने से पहले आप 500 रुपए का स्टाम्प पेपर का ही यूज करें, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि 500 रुपए से ही आप एग्रीमेंट का एक किरायानामा आपका मान्य होगा। अगर मान लीजिए अगर ई स्टाम्प नहीं मिलता है तो मैनुअल भी आप यूज कर सकते हैं, बट उसको 100 रुपए का 5 यूज करना पड़ेगा। अब ये तो आपका हो गया। फिर इसमें आप रेंट एग्रीमेंट में जो आपका उसमें आपको सबसे पहले किराया, जो आप किराया आप दे रहे हैं तो 11 मंथ के लिए आपको जो वैलिड होगा वो 11 मंथ के लिए आपको वहां पास मेंशन करना पड़ेगा। दूसरा, आपका दुकान की साइज या हॉल है या कुछ भी है तो उसका साइज आप मेंशन करना सबसे जरूरी है। तीसरा, जब आप एग्रीमेंट आप बनवा रहे हो तो आपका जो नियरेस्ट बाय लैंडमार्क हो, कोई भी अगर एक आपका लैंडमार्क होगा तो आपको जीएसटी जब आप बनवाएंगे तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। आपका लैंडमार्क होना बहुत जरूरी है। ये चीज आप इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कोई भी ये चीजों को बताता नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं 101%, लास्ट में ये क्योरी आपको आना ही आना है। तो इसमें आप कोई भी लैंडमार्क मेंशन कराएं। चौथी चीज, जब आप एग्रीमेंट आप कराते हैं तो वहां पास आप अपने सिग्नेचर करते हैं। एक सिग्नेचर किनके करते हैं, जिनका रेंट लिए हैं या तो अपने फादर से लिए हैं तो आप फादर का कराते हैं, पर उसमें 2 विटनेस का और जरूरत पड़ती है। तो 2 विटनेस आपके अलावा जिन आपका खुद का किराया नाम, अगर आप किराया से ले रहे हैं तो आपका खुद की जरूरत पड़ेगी, और 2 विटनेस, और उनका विटनेस में नाम, पूरा नाम होना चाहिए, पिताजी का नाम होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और आधार नंबर भी होना चाहिए। ये चीज जब आप मेंशन करेंगे तो आपका वो लीगल माना जाएगा। इसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के पास आपको 5वीं चीज नोटराइज कराना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और वो लीगल नोटराइज होना चाहिए। आपका अगर ये डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं तो इसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से आपको मोबाइल नंबर,
और अपना एक ईमेल आईडी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कर लेना है। आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज, रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल, आधार कार्ड और पैन कार्ड। और आपको और भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना, वो भी फ्री में घर बैठे आप कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार से आपको समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप मैसेज करें, उसका रिप्लाई मैं आपको 100% करूंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मैं मिलता हूं नई वीडियो से, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।